पेज नंबर 97 ओपन करने के बाद प्रॉब्लम नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और इससे पहले 7 प्रॉब्लम तक फर्स्ट 7 प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास का प्रॉब्लम नंबर ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिवन बिलो इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर ऑफ द ईगल क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। अच्छा जी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, इसकी बेसिस पे हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्लस बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है जी। अब अगर आप सबसे पहले देखें कि हमारे पास लिस्ट गिवन है, पेमेंट साइड की लिस्ट गिवन है, सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस। तो इस लिस्ट के ऊपर लिख लें पेमेंट्स। ठीक है जी, जहां पर लिस्ट गिवन है ना, हमें क्रेडिट साइड पे सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, इसके ऊपर लिख लें पेमेंट्स। ठीक है जी। और नेक्स्ट साइड जो कि लेफ्ट वाली हमारे पास डेबिट साइड है, ठीक है जी, उसके ऊपर लिख लें रिसीट्स। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा सबसे पहले पेज नंबर 98 पे आ जाएं तो हम देखते हैं कि हमें जो डाटा क्वेश्चन में गिवन है वो क्या क्या चीजें हमें गिवन है, उसको देखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, prepare the club's income and expenditure account for the year ending 31st December 2016 and its balance sheet as on that day after taking the following information into account। दो चीजें क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड है, एक इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और नंबर 2 बैलेंस शीट। मींस कि हमने दो चीजें क्वेश्चन में बना के देनी है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्लस बैलेंस शीट। अच्छा, कुछ भी नहीं कर रहे, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन जो डाटा क्वेश्चन में हमें गिवन है उस डाटा को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है। अच्छा, ए रिक्वायरमेंट में देखिए, ए देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50। टोटल मेंबर्स कितने हैं ईगल क्लब के? 500 मेंबर हैं और हर मेंबर कितनी सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है? 50 रुपीस। तो टोटल एनुअल सब्सक्रिप्शन 2016 की कितनी हो जाएगी? 25,000। ये हो जाएगी एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी हो जाएगी टोटल क्वेश्चन में? 25,000। ए रिक्वायरमेंट ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, बी म्यूनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड ₹400 पर एनम। जो म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं वो कितने हैं? 400 हैं और ये 400 पर एनम है, पूरे साल के हैं। ठीक है जी। have been paid up to 31st March 2017 और ये टैक्सेस 31st मार्च 2017 तक के पे हैं। हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट किस पीरियड का बनाएंगे? 31 दिसंबर 2016 तक का बनाएंगे। तो ये 3 महीने एडिशनल हो गए ना, मींस कि ये 3 महीनों के जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो इसमें से निकाल देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 1 महीने का म्यूनिसिपल टैक्स कितना है। डिवाइड करेंगे 12 पे जी। सर इधर मंथ लिखा नहीं, कौन सा मंथ है 2017 का? सर मार्च लिखा था, मार्च 2017। बुक है आपके पास? बुक नहीं है, किसी के साथ ज्वाइन करो, बुक पे देखो, बगैर बुक के तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अच्छा, डिवाइड करेंगे 12 पे और मल्टीप्लाई करके 3 पे, तो ये 100 आ जाएगा। मींस कि प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 100। पेड टैक्स 100। ठीक है। टोटल म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 400। ठीक है, और इसमें से 3 महीनों का हमने निकाल दिया है तो वो रिमेनिंग प्रीपेड लेस कर देंगे उसमें से। तो टोटल म्युनिसिपल टैक्स लेंगे 400, इसमें से लेस कर देंगे प्रीपेड। ठीक है जी, तो 100 लेस कर देंगे तो 300 आपके पास म्युनिसिपल टैक्स बच जाएगा। ठीक है, फॉर द ईयर 2016। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रश्न? एक केस क्या था, उसमें 500 मेंबर्स थे, हर मेंबर कितनी सब्सक्रिप्शन पे कर रहा था? 50 रुपीज। तो टोटल एनुअल सब्सक्रिप्शन हमने कहा कि 25,000 हो गई। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड नंबर पे म्युनिसिपल टैक्स वो कहता है कि 400 है। ठीक है, और इसमें कहता है कि 31 मार्च 2017 तक का पे। हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है दिसंबर 31 2016 तक का। मींस कि ये 3 महीने एडिशनल हो गए, तो इन 3 महीनों का जो एडिशनल टैक्स है वो इसमें से निकाल देंगे। तो पहले हमने 1 मंथ का कैलकुलेट करना है, तो डिवाइड किया 12 पे और मल्टीप्लाई 3 से कर दिया तो 100 टैक्स आ गया
म्यूनिसिपल टैक्स, ठीक है, नेक्स्ट पीरियड तक जो ये 3 महीनों का है, तो ये हमने इसमें से लेस कर दिया, मींस के 2016 दिसंबर 31 तक का जो टैक्स होगा वो कितना होगा 300, ठीक है जी। ये दो चीजें क्लियर है। क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी जो डाटा गिवन है उसी को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एट ₹500 फॉर सैलरीज इज आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है ₹500। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मींस कि जो सैलरीज पे करनी है अभी तक पे नहीं की वो कितनी है 500, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट देखिए सी, बिल्डिंग stood in the books at ₹50,000 and it is required to write off depreciation at 5%. बिल्डिंग कितनी है 50,000 की बिल्डिंग है, ठीक है, जो हमारे पास पड़ी हुई है, बिल्डिंग अमाउंटेड ₹50,000 और इसके ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो है 5%। हाँ जी, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी 25,000। ये डेप्रिसिएशन जो कि हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। अच्छा और डीटीएस में क्या जी 5% डेप्रिसिएशन 2500 होगी 50,000 में जी, 50,000 का 5% 2500 डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट डी केस में देखें, 3% इंटरेस्ट हैज accrued on investment for 5 months, और इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट है हमारे पास गिवन 3%, और ये कितने पीरियड के लिए फॉर 5 मंथ्स, ठीक है जी। ये वो सारा डाटा है जो क्वेश्चन में सर ये 3% इंटरेस्ट रेट कहां लिखा है डी केस में देखिए, डी जहां पर लिखा है ठीक है, ठीक है जी। 3% इंटरेस्ट है और ये पूरे साल का नहीं है, एनुअल नहीं है, बल्कि कितने महीनों का 5 महीने, ठीक है। ये वो डाटा है जो क्वेश्चन में दिया, ठीक है। इस डाटा को रिलेट करना है हमने जो हमारे पास पेमेंट और रिसीट्स गिवन है उसके साथ, ठीक है जी। अब आप पेज नंबर 97 पे आ जाए। सर ये वाली सारा फॉर्म करना है। हाँ ये डाटा वो बेसिकली वो आइटम्स हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इस डाटा को आप रिलेट करना है अपने क्वेश्चंस के साथ, ठीक है जी। अब सबसे पहले देखिए कि हमारे पास आप एक कौन सा क्लब है हमारे पास, ये ईगल क्लब, ईगल क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2016, फॉर्मेट बना देंगे एक्सपेंडिचर्स अमाउंट, इनकम अमाउंट, अच्छा। अब देखिए कि सबसे पहले हमारे पास सैलरीज गिवन है ₹600, तो अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जो जो एक्सपेंडिचर गिवन है एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करना है। हाँ जी, सैलरीज अमाउंटेड ₹6,000, इसके साथ एडजस्टमेंट है एक, वो यहाँ पर हमें कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है ₹500, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज पेएबल है, पे नहीं की, पे करनी है, तो वो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, वो कितनी है अमाउंटेड ₹500, टोटल जो नेट सैलरीज रिकॉर्ड होंगी वो 6500, ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग। अच्छा जी नेक्स्ट देखिए जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस कितने हैं, हाँ जी रिकॉर्ड कर देंगे। जर्नल एक्सपेंसेस रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, कितनी अमाउंट है 750, तो इसको 750 की अमाउंट से रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए ड्रामा एक्सपेंसेस कितनी अमाउंट है, ड्रामा एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस कितने हैं 4500, इसकी एडजस्टमेंट है नहीं है, तो नेट अमाउंट से रिकॉर्ड हो जाएंगे 4500। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखिए न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स की एडजस्टमेंट है नो सर नहीं है, वहां पर सामने देखिए ये डाटा है, न्यूज़पेपर की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। कितनी अमाउंट है 15, इसको रिकॉर्ड
म्युनिसिपल टैक्सेस हाँ जी, म्यूनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड कितने अमाउंट के हैं? 400 के। यस सर इसमें से लेस कर देंगे 100 पहले से पे है 100 लेस कर देंगे प्रीपेड लेस प्रीपेड प्रीपेड 100 तो टोटल जो म्युनिसिपल टैक्स है 300 की अमाउंट से होगा। नेक्स्ट देखिए चैरिटी अमाउंटेड रुपीस हाँ जी 3500 चैरिटी अमाउंटेड रुपीस 3500 से। अच्छा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है ना सर? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, इनकम है या इनमें से नहीं है? इनमें से नहीं है सर, नहीं कैपिटल है, हाँ जी, तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्रॉस लगा लें, वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सर दोनों जगह नहीं होगा, एक्सपेंडिचर में भी इनकम में भी नहीं ना इनकम एंड एक्सपेंस है वो कैपिटल है। हाँ जी। अच्छा नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितनी अमाउंट है? हाँ जी, इसकी एडजस्टमेंट है नहीं है? नो सर, तो 1450 से ही रिकॉर्ड होता है। अच्छा जी, उसके बाद लिस्ट खत्म होगी। नेक्स्ट एंड पे है बैलेंस। क्या बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे? नो सर, बैलेंस को कैश नो सर, कैपिटल होता है, वो तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे देखेंगे इसको रिकॉर्ड करना है या नहीं करना। इनकम और एक्सपेंस में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज और एक्सपेंस है जो कि यहाँ पर लिस्ट में गिवन नहीं है लेकिन एडजस्टमेंट में वो गिवन है। वो कौन सा? यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रेट बिल्डिंग कितने की है? 50,000 5% इसके ऊपर एनुअल डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है? 2500 की। तो ये 2500 का बेसिकली एक्सपेंस है। ठीक है, जिसको हमने एक्सपेंडिचर साइड पे रिकॉर्ड करना है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अमाउंटेड रुपीस 2500। ठीक है जी। अच्छा अब नेक्स्ट साइड पे आ जाएंगे, रिसीट्स वाली साइड पे। रिसीट्स वाली साइड पे सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन है बैलेंस ब्रॉट डाउन 1250। क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। नो सर, बैलेंस नहीं होता रिकॉर्ड, नहीं रिकॉर्ड होगा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन गिवन है। सब्सक्रिप्शन में 2015 की सब्सक्रिप्शन भी गिवन है, 16 की भी और 17 की भी, लेकिन हम इन तीनों को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट में हमें एनुअल सब्सक्रिप्शन गिवन है 25,000 की। तो टोटल एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2016 की कितनी है? 25,000। कितने मेंबर्स हैं ईगल क्लब के? 500 मेंबर्स। और हर मेंबर कितनी पे कर रहा है? 50 रुपीस। तो टोटल एनुअल सब्सक्रिप्शन ईयर 2016 की ईगल क्लब की कितनी है? 25,000। ठीक है जी, तो टोटल सब्सक्रिप्शन वो है अमाउंटेड रुपीस 25,000। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट देखिए हमारे पास डोनेशंस। डोनेशंस कितनी है? 5,000। डोनेशंस अमाउंटेड रुपीस 5,400 5400। ठीक है जी, इसकी एडजस्टमेंट थी डोनेशंस की? नहीं है, ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा उसके बाद प्रोसीड्स फॉर ड्रामा टिकट्स। ड्रामा टिकट्स हाँ जी, कितनी अमाउंट? सिनेमा टिकट्स 9500। इसकी कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। नो सर, 9500 से रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा उसके आगे सेल ऑफ वेस्ट पेपर कोई गलती कर दी है, ठीक है, उसके अगेंस्ट पैसे मिले हैं। सेल ऑफ वेस्ट पेपर वो कितने के हैं? 450 के। इसकी भी एडजस्टमेंट नहीं थी, रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा उसके अलावा बस लिस्ट खत्म हो गई। यस सर। अच्छा एक और ऐसी इनकम है जो कि हमें रिसीट्स वाली साइड पे गिवन नहीं है लेकिन डाटा में इंटरेस्ट। हाँ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यस सर। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? टोटल इन्वेस्टमेंट हाँ जी, टोटल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में आप अगर आप देखिए पेमेंट वाली साइड पे तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो है 20 और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 3%। यस सर। चलिए जी 3% फॉर 5 मंथ्स। फॉर 5 मंथ्स क्या? तो इसको 5 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा फॉर 5 मंथ्स। ठीक है, मींस क्या हमने ये इंटरेस्ट रेट कितने का है? 5 मंथ्स का है। यस सर। हम इसको क्रॉस आउट कर दें तो
इन्वेस्टमेंट है 3% लेंगे, जो अमाउंट आएगा उसको फिर 5/12 कर देंगे, तो हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा और ये नॉर्मली हो जाएगा 250 का। ठीक है जी। अच्छा, तो ये बेसिकली इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो ये भी हमारी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, अमाउंटेड रुपीज 250। अच्छा, यही डाटा गिवन है हमारे पास, तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो सब लोग अब ऐड करें इनकम साइड को भी और एक्सपेंडिचर। सर इनकम वाली वो आती है इंग्लिश में, एक्सपेंडिचर वाली किस तरह? डी एक्सपेंस के जी, ये कितने बैलेंस आ गए? 40,600। 40,600 सही से कैलकुलेट करें। 40,600 सर। 40,600। अच्छा जी, इसमें आप ये सारी अमाउंट लेस कर दें तो हमारे पास देखिए यहाँ पर कितना बैलेंस बचता है? 19,600। 19,600। तो ये बेसिकली सरप्लस है। यस सर, यस सर। सरप्लस है। Yes, तो sir. यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सरप्लस, और सरप्लस क्या होता है? सरप्लस प्रॉफिट। इनकम एक्सेस होती है ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओवर एक्सपेंडिचर, तो हमारे पास सरप्लस फर्स्ट नंबर पे आ गया बैलेंस 19,600। तो क्वेश्चन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर दी, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया जिसका सरप्लस बैलेंस शो हो रहा है 19,600। अब हम करेंगे क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट, और क्वेश्चन की बैलेंस शीट। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है? बैलेंस शीट। बस, ठीक है जी, फुलफिल करेंगे जो है बैलेंस शीट। ईगल क्लब Second requirement of बैलेंस शीट as on December 31st, 2016. Assets amount, liabilities, capital amount. अब बनाइए जी बैलेंस शीट। ठीक है जी। अच्छा जी, बैलेंस शीट साल के आखिर की बनाने से पहले हम पहले साल के शुरू की बैलेंस शीट बना के देख लेते हैं कि वो क्या बैलेंस आता है। ठीक है, तो साल की ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। ओपनिंग 1st January. बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा, तो उसमें एसेट्स अमाउंट, Liability हाँ जी, amount. अमाउंट। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं कि साल के शुरू में कौन सा एसेट गिवन है? साल के शुरू में कैश कितना पड़ा था? सर जी कैश जो रिसीट साइड पे सबसे पहले बैलेंस प्रोडक्ट पड़ा हुआ है वो कितनी हो? 10,250। 10,250। तो ये बेसिकली कैश बैलेंस पड़ा हुआ Yes, sir. है इस पीरियड का। Yes, sir. ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद साल के शुरू में देखिए बिल्डिंग कितनी है? साल के शुरू में बिल्डिंग कितनी है? 50,000 की। साल के शुरू में तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट नहीं अप्लाई होता है। Yes, sir. वो तो जब 31 दिसंबर की बैलेंस शीट बनाएंगे तब अप्लाई होगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास देखिए एक 400 की सब्सक्रिप्शन गिवन है यस सर 2015। अब रिसीट्स वाली साइड पे देखिए 2015, और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन गिवन है हमारे पास 400। ये सब्सक्रिप्शन गिवन है हमारे पास 400। तो क्या ये सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होनी हमें? पिछले साल की है ना, 2015 की है, तो वहां पे रिसीव नहीं हुई, तो कब आके रिसीव होगी? 2016 में। तो 2016 में मतलब कि हमें 400 रुपीज और मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो वो एसेट होगा। Yes, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितनी अमाउंट है? 400। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जी, और तो इसके अलावा कोई चीज गिवन नहीं है साल के शुरू में, तो इन
इन सब को टोटल कर देंगे जी। इन सब को टोटल करेंगे तो ये हमारे पास कितना बैलेंस आना चाहिए? 60,650। ठीक है 60,650। ठीक है 60,650। तो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस कितना बच जाएगा? 60,650। ये बेसिकली कैपिटल फंड है। कैपिटल फंड जो साल के शुरू में पड़ा हुआ है ईगल क्लब के पास, वो कितना है? 60,650 रुपीज। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बनाते हैं साल के आखिर की बैलेंस शीट। ठीक है, साल के आखिर में हमारे पास कैश क्वेश्चन के अंदर दे के बताएं कितना पड़ा हुआ है। बैलेंस कितना है? पेमेंट साइड पे बैलेंस कितना है? 9,000। तो ये मींस कि ये बैलेंस पड़ा हुआ है साल के आखिर। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट देखिए इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश पड़ी है। इन्वेस्टमेंट 20,000। एज कैपिटल पेड। 20,000। और इसमें ऐड नहीं करेंगे जो इंटरेस्ट है? यस सर। ऐड कर देंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है इसके ऊपर? एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, तो वो कितना हमारे पास आ गया था? 250। लास्ट में हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, 20,000 एट द रेट ऑफ 3% और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 12। तो ये कितना हमारे पास आ गया था? 250। इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 20,250। ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, उसके बाद देखिए बिल्डिंग एक एसेट हमारे पास पड़ा हुआ है। बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है? तो जब ये साल के शुरू में भी देखिए बिल्डिंग 50,000। यस सर। साल के आखिर में क्या 50,000? नो सर। डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन अप्लाई होगा। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन रेट कितना है? 5%। तो वो लेस कर देंगे। 2500 250 हाँ जी, डिप्रिसिएशन 2500 2500 इसमें से लेस कर देंगे तो 47,000 और कितना आ जाएगा? 4700 49,750। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी है? एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी है? एनुअल सब्सक्रिप्शन 25,000। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, एनुअल सब्सक्रिप्शन 25,000 की। अब आप अगर टेबल में देखें रिसीट वाली साइड पे 2016 की सब्सक्रिप्शन कितनी है? 20,500। 20,500। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 4,500। यस सर। मतलब कि ये 4,500 हमें रिसीव होना है। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। ठीक है, ये हमें मिलनी है। ठीक है, एनुअल सब्सक्रिप्शन जो साल 2016 का है उसकी 25,000 है। इसमें से रिसीव कितनी हुई है? 20,500। मतलब कि 4,500 भी रिसीव होनी है। तो इसको भी ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे एसेट वाली साइड पे, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। ठीक है जी, अमाउंटेड ₹4,500। ठीक है जी। अच्छा, और इसके अलावा एक और एसेट हमारे पास है प्रीपेड टैक्स। प्रीपेड टैक्स कितना है? पहले से जो पे किया है प्रीपेड। टोटल म्युनिसिपल टैक्स कितना था? 400। यस सर। और ये कितने महीनों का था? 15 महीनों का था। ठीक है, तो इसमें 3 महीनों का हमने निकाल दिया था। 5 मंथ। ये पेड था कितने डेट तक? 31 मार्च 2017 तक। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड किया 12 पे और मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो वो 100 का प्रीपेड था जो हमने यहाँ पे लेस कर दिया है, ये प्रीपेड टैक्स। ठीक है, तो यहाँ जो वो एक्सपेंस जो पहले से पे होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस बेसिकली एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो प्रीपेड टैक्स 100 की अमाउंट से यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, इस साइड को टोटल कर देंगे। अच्छा, उसके बाद लायबिलिटीज और कैपिटल वाली साइड में सबसे पहले हमारे पास कैपिटल फंड पड़ा हुआ है। कैपिटल फंड कितना है? कैपिटल 65 फंड 60,650। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमेशा क्या ऐड करते हैं? सरप्लस। यस सर। ये जो प्रॉफिट आया होता है सरप्लस। ठीक है, ऐड कर देंगे एक्सेस 19,600 ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर अमाउंटेड रुपीज कितना है? हाँ जी, ठीक है जी, 19,600। $600। ठीक है, इन दोनों अमाउंट को ऐड करें
हाँ जी 80,250, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक एक्सपेंस, एक लाइबिलिटी क्रिएट थी जो वो क्वेश्चन में कह रहा था आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी की थी? आउटस्टैंडिंग सैलरीज वहां पे देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500. तो क्या ये सैलरीज पे करनी है? लाइबिलिटी नहीं है? यस Yes, sir. रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग Salaries. सैलरीज अमाउंटेड रुपीज 500, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमें जो लिस्ट 2000 रिसीट्स वाली साइड पे जो सब्सक्रिप्शन गिवन है, रिसीट्स वाली साइड पे सब्सक्रिप्शन जो गिवन है वो है 600 की, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीट्स वाली साइड पे जो 600 की गिवन है ये बेसिकली क्या है? ये भी तो हमने पे करनी है ना, तो इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। सब्सक्रिप्शन पेएबल है बेसिकली, अमाउंटेड रुपीस कितनी अमाउंट? 600। ये बेसिकली सब्सक्रिप्शन 2017 की सब्सक्रिप्शन है जो हमें आज के दिन की रिसीव हो गई है। तो ये रिसीव हुई है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 2017 की सब्सक्रिप्शन भी हमें 2016 में रिसीव हुई है, तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है इन एडवांस में, ठीक है। तो इसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बैलेंस कर ले, इन तीनों अमाउंट्स को टोटल करें। 81,050 81,350, इसको भी ऐड करें 81,350, ठीक है जी। तो ये देखें कि ये आपका बैलेंस आ गया है 81,350 बैलेंस शीट। सरप्लस एक और दूसरा नंबर पे बैलेंस शीट का जो बैलेंस आया है वो 81,350, ठीक है जी। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 8 है।